Hello everyone, Pushkar Raj Thakur this side and welcome back to your channel. आज इस वीडियो पे जो आपने क्लिक किया, इस चैनल पे आप दोबारा आए हैं, आज कुछ स्पेशल होने वाला है। ये जो डिसीजन आपने लिया इस वीडियो को देखने का, ये आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन होने वाला है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो मैं बता रहा हूं उसे अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी और जो आप अपने सपने यहां पर देखते हैं वो हकीकत में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। सो इस वीडियो में ऐसा मैं क्या बताने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मनी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 रूल्स ऑफ मनी, पैसे के 7 नियम। सी, सम पीपल टॉक अबाउट मनी बट अदर हैव इट। कुछ लोग पैसे के बारे में बात करते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा होता है। या तो आज आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो या बहुत ज्यादा पैसा गवा रहे हो। आपको क्या करना है, पैसा कमाना है, गवाना है। अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, इफ यू नीड टू नो हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ इन योर लाइफ, दिस इज द वीडियो। नाउ हम शुरू करेंगे पहले रूल के साथ, बट बिफोर दैट आई वांट टू से यू कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर अभी क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि इस तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहती है इस चैनल पे हमारी वीडियोस के माध्यम से। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया। तो अगर आपने अभी तक बेल पे क्लिक नहीं किया तो अभी के अभी आप क्लिक कर लो ना। हम शुरू करेंगे with the very first rule of money, and that is making money is a game. पैसा कमाना एक खेल है। अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि पैसा कमाना एक खेल है, आप बोलोगे सर खेल कैसे है? खेल तो बड़े आसान होते हैं, तो पैसा कमाना बड़ा आसान होगा। Well, I tell you this, अगर आप कई सालों से लगातार क्रिकेट खेलते जा रहे हो, आपको क्रिकेट खेलना आता है, आप आज मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, हम दोनों बैटिंग करते हैं, तो चांसेस क्या होंगे, अगर मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता तो आप ज्यादा रन बनाओगे। क्लियर? अगर आप कई सालों से खेल रहे हो तो आप बढ़िया खेल रहे होगे, और मैं पहली बार आके क्रिकेट खेलूंगा तो मैं उतना बढ़िया नहीं खेल पाऊंगा। सिमिलरली अगर आप बॉलिंग कराओगे और आप कई सालों से बॉलिंग करते हुए आ रहे हो तो आप विकेट्स ले लोगे, बट मैं पहली बार बॉलिंग कर रहा हूं तो हो सकता है मेरी बॉलिंग पे छक्के पड़े। सो द थिंग इज, जो इंसान कई टाइम से, काफी समय से पैसा कमा रहा है, इस फील्ड के अंदर है कि वो पैसे कमाने पे फोकस कर रहा है, कई सालों से पैसा कमा रहा है, और एक इंसान जो पहले दिन पैसा कमाने उतरता है, तो जो पहले दिन उतर रहा है वो उतना अच्छा ना करे, तो लगातार इस गेम को खेलना पड़ेगा। अगर आज आप पहले दिन पैसा कमाने उतर रहे हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अ गेम। जैसे जैसे हम गेम को खेलते हैं वैसे वैसे हम उसमें प्रो बन जाते हैं, हम स्किल सीख जाते हैं कि भाई किस तरीके से ऐसी बॉल आएगी और कैसे छक्का मारना हम सीख जाते हैं। सिमिलरली वो कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे हम कैश कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये तभी आएगा जब हम फील्ड पे उतर के पैसे कमाएंगे। ये जो गेम है, इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक स्कूल में एक फॉर्मूला याद किया था, आप एग्जाम में लिखा है और आपको मार्क्स मिल गए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी, मेकिंग मनी, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ स्पोर्ट। अब एक स्पोर्ट्स में जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर टेक्निक सीखता है, स्किल सीखता है, सिमिलरली एक इंसान जो पैसा कमाता है वो भी स्किल सीखता है। सो मेकिंग मनी इज अ गेम एंड यू नीड टू प्ले दिस गेम वेरी ऑफन। आपको लगातार इस गेम को खेलना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड रूल ऑफ मनी इज इनकम वर्सेस एक्सपेंस रूल। अब ये इनकम वर्सेस एक्सपेंस रूल क्या कहता है? वेल, अभी तक आप जो सोचते थे इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में, आज हम उसे बदल देंगे। आई एम गोइंग टू चेंज दैट कंसेप्ट फॉर यू। अब आप मुझे बताइए, एक सवाल है आपसे, एक इंसान राम महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और जो श्याम है वो महीने का 30,000 रुपए कमाता है, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आप सबसे, कौन ज्यादा बेहतर है, जो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है या जो इंसान 30,000 रुपए कमा रहा है? सोचिए। वेल, आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा राम बेहतर है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। बट यहां पे आपने सुन के रोक दिया सिनेरियो को। हम सोचते हैं कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, यार क्या बढ़िया इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, और जो इंसान 30,000 रुपए कमा रहा है वो बढ़िया नहीं है। यहां पे बात आती है, इनकम तो चलो हमें पता लग गई, कि हमें एक्सपेंस पता लगे। जो राम है वो 1 लाख रुपए कमाता है और 1 लाख के 1 लाख खर्च कर देता है,
कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो शॉपिंग कर लेता है और 1 लाख रुपए कमाई होती है और खर्चा हो जाता है 1,10,000 रुपए, तो माइनस में चला जाता है और उसके पास बचता क्या सेविंग्स में? 0। अल्टीमेटली अगर उसने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद लिया तो वो ऑलरेडी माइनस में है। और जो श्याम है वो कमाता तो 30,000 रुपए है बट खर्च सिर्फ 20,000 रुपए करता है, तो उसके बाद बच कितना जाता है? 10,000 रुपए। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन बेहतर है? वेल, जो इंसान 10,000 रुपए बचा रहा है वो बेहतर है। फर्क ये नहीं पड़ता कि हम कमाते कितना है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम बचाते कितना है। फॉर श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बट मेरा क्वेश्चन यही है, बचाते कितना हो भाई? क्योंकि जो बचाते हो उसी से पता लगेगा कि आप कितने बेहतर हो ना। यहां पे 2 तरह की प्रॉब्लम है। राम के लिए इनकम प्रॉब्लम नहीं है, राम के लिए एक्सपेंस प्रॉब्लम है, राइट? राम हैज एक्सपेंस प्रॉब्लम। बट जो श्याम है, श्याम के पास एक्सपेंस प्रॉब्लम नहीं है, श्याम के एक्सपेंस तो 20,000 रुपए है, उसके लिए इनकम प्रॉब्लम है। जरा इमेजिन करो श्याम के लिए कितना बेहतर होगा अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाए, बहुत अच्छा होगा। वेल, आप ऐसा राम के लिए क्यों नहीं सोचते? राम की इनकम 1 लाख रुपए है तो कैसा होगा अगर उसकी इनकम 3 लाख रुपए हो जाए? बहुत बढ़िया होगा जी, इनकम अगर 3 लाख हो जाए। तो अल्टीमेटली अभी तक आप इनकम और एक्सपेंस में ये देखते थे कि भाई इनकम अच्छी है, बहुत बढ़िया। फिर आप देखते थे अरे एक्सपेंस अच्छे नहीं है, एक्सपेंस किसी के बहुत ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम है। नो, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा इनकम ही होती है। अगर इनकम बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम रहेगी नहीं ना, बट ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने पे फोकस नहीं करते। सो द रूल सेज फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर इनकम। एंड अगर आप ज्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे तब एक और रूल आ जाता है, और वो रूल ये कहता है स्टे पुअर एंड बी रिच। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है या आपके पास 10,000 रुपए आ रहा है तो गरीब इंसान क्या करता है? वो खर्च कर देता है। नहीं, वो बचा के चलता है क्योंकि उसे कमाना नहीं आता। वेल, जब तक आपको कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, क्योंकि इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सोल्यूशन वही है, बट जब तक आपको इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, खर्चों को कम करो। अगर किसी चीज के बारे में सोचना पड़ रहा है खर्च करने से पहले तो आप मत खर्च करो। वेल, आपको यह देखना पड़ेगा आप खर्च कहां कर रहे हो। क्या आप वो नए नए जूते खरीद रहे हो जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है? क्या आप सोच रहे हो मैं नया फोन खरीद लूं? या फिर आप किताबें खरीदने पे सोच रहे हो, भाई किताब बड़ी महंगी लग रही है, जूते महंगे नहीं लग रहे। किताब से नॉलेज बढ़ेगी, जूतों से कुछ नहीं होगा, जूते घिस जाएंगे। बट आप कहां पे खर्चा करते हो ये आपको जरूर देखना है। सो मैंने आपको बताया इनकम वर्सेस एक्सपेंस रूल में ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर इनकम। एंड यस, जब तक इनकम नहीं बढ़ रही तब तक क्या करना है? स्टे पुअर। तब तक गरीबों की तरह जिंदगी जीनी है एंड बी रिच। हमें दिखावे में नहीं पड़ना। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा है तो डेफिनेटली आप खर्च कर सकते हो, बट सोचना ना पड़े। नाउ हियर कम्स द थर्ड रूल ऑफ मनी एंड इट सेज 100-10-3-1 रूल। वेल, आप सबने ये सुना होगा, ज्यादा पैसा कमाने हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। वेल, मैं आपको ये बताऊंगा, डेफिनेटली अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है या आपको पैसे के लिए बड़ी सोच लेकर आनी है तो आप रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। अगर आज आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी, क्योंकि हम लाइफ टाइम के अंदर हर इंसान इस लेवल पे आना जरूर चाहता है कि मैं रियल एस्टेट के अंदर आऊं, मैं प्रॉपर्टीज खरीदूं, तो यहां पे मैं आपको एक रूल दे रहा हूं। और रूल मैंने क्या बोला? 100-10-3-1 रूल। अब ये रूल क्या कहता है? अगर आपको जिंदगी में कभी भी रियल एस्टेट खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो कम से कम 100 प्रॉपर्टी को देखो। बिफोर यू बाय एनी प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें उससे पहले 100 प्रॉपर्टीज को देखो। अगर आपको अपने लिए भी घर लेना है तो पहले 100 घर देखो। कोई नहीं देखता, लोग क्या करते हैं 3-4 ऑप्शंस देखते हैं और एक खरीद लेते हैं। बट यार, आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इतना बड़ा अमाउंट एक जगह लगा रहे हो, टाइम निकालो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाना होता है। तो 100 प्रॉपर्टी खरीदो, उसमें से 10 फिल्टर आउट करो। आप 10 फिल्टर आउट करो, 100 में से 10 को फिल्टर आउट करो। भाई ये मेरे काम की हैं, ये कुछ बढ़िया ऑफरिंग्स हैं, इसमें कुछ कमाल की डील मिल रही है मुझे,
तो आपने देखा कि 10 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है जो मार्केट प्राइस से कम में मिल रही हो और लोकेशन बड़ी जबरदस्त हो। तो प्रॉपर्टी में एक चीज हमेशा याद रखना, आप कभी भी खरीदें कि कुछ मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा मैटर करता है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। ये मुझे एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट ने बताया था, जिसने करोड़ों रुपए कमाए सिर्फ ब्रोकरेज के अंदर, कमीशंस के अंदर, कि भाई प्रॉपर्टी में जो सबसे बड़ी चीज है ना वो है लोकेशन, लोकेशन का है। तो वहां पे जब आपने 10 डील्स को सेलेक्ट किया कि भाई इनकी लोकेशन अच्छी है और प्राइसिंग मार्केट प्राइस से कम मिल रहा है, तो उनमें से 3 को आप ऑफर दो। अब यहां पे मुझे एक और मेरे मेंटोर ने एक बात समझाई थी कि अगर कोई चीज ना खरीदनी हो तो उसके वो रेट लगा दो जो सामने वाला दे ना पाए, और अगर दे रहा है तो ले लो। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है और आपको पता है कि यहां पे बस मुझे एक ऑफर देना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऑफर देना है खरीदने के लिए, तो यहां पे आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे आप बोल सकते हो कि भाई मैं इसे 80 लाख रुपए में लूंगा। आपको पता है 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है, सामने वाला कम ज्यादा नहीं करेगा, हो सकता है 2-4 लाख रुपए कम करे, बट आपने अपना एक अमाउंट बोल दिया जी 80 लाख रुपए में देनी है तो आप बात करो। आप सामने वाला दे रहा है तो ले लो, और अगर वो चीज नहीं खरीदी तो फर्क क्या पड़ता है, अपना ऑफर दे के आ जाओ। तो 3 ऐसी डील्स में आप अपना जेन्युइन ऑफर दो, और आप देखो जो आपने ऑफर दिया उसके आसपास कौन आपको डील दे रहा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक डील ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसमें आप जरूर बहुत प्रॉफिट में जाओगे। अगर आप अपने लिए घर ले रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत कम पैसों में ले लोगे, और अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हो तो भी आपको वो डील बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। सो आप ये रूल हमेशा याद रखिएगा, 100-10-3-1 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो ये रूल आपके बहुत काम आएगा। नाउ हियर कम्स द 4th रूल ऑफ मेकिंग मनी, एंड दैट इज जो पैसा बनाने की कला है, जो पैसे बनाने का जो अल्टीमेट रूल है वो ये है कि हमें फोकस करना है हाउ वी कैन डबल आवर मनी। इट इज अ डबलिंग गेम, हमें पैसे को डबल करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो क्या आप उस पैसे को डबल कर सकते हो? आप सोचोगे डबल शायद मैं कर सकता हूं, एंड फाइनली आप कोई ना कोई ऐसे कंक्लूजन पे आ जाओगे कि ये करके 100 रुपए 200 रुपए हो सकता है। नाउ मैं आपको यहां पे एक प्रिंसिपल, एक रूल समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। आज हो सकता है आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए, सेम रूल गोज हियर। क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हो जिससे आप 10,000 रुपए को 20,000 रुपए कर पाओ? इफ यू कैन थिंक तो जादू होने वाला है। अगर आप इस तरीके की सोच ले आए, बिकॉज दिस इज अ मिलियनेयर्स माइंडसेट, कि मिलियनेयर हमेशा अपने पैसे को डबल करने के लिए सोचता है। रिस्क हो सकता है पर डबल करने के लिए सोचता है। अब अगर आप 10,000 रुपए को 20,000 रुपए कर सकते हो, तो जब 20,000 रुपए आ जाएं, देन अगेन इट विल नॉट स्टॉप, इट इज अ डबलिंग गेम। हम फोकस करेंगे कि 20,000 रुपए को 40 कैसे बनाया जाए, 40 को 80 कैसे बनाया जाए, 80 को 1,60,000 रुपए कैसे बनाया जाए, 1,60,000 को 3,20,000 कैसे बनाया जाए, और 3,20,000 को 6,40,000 कैसे बनाया जाए। अब आप एक बात को समझो, अगर आप ये डबलिंग गेम सीख गए, आपने ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लिया कि भाई पैसे को डबल करना है और क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो भाई आप शुरू हो सकता है 10,000 रुपए से कर रहे हो, बट आप अपने अकाउंट में देखोगे कुछ टाइम बाद कि भाई 6,40,000 पड़े हैं। और ये होता है उन लोगों के साथ जो अपने पैसे को डबल करना जानते हैं। देखो मैं तो जानता हूं कितना टाइम लगा मुझे पैसे को डबल करने में। हो सकता है अभी तक मैं अपने पैसे को 10-15 बार डबल कर चुका हूं। जो पैसा मेरे पास आज से 5 साल 6 साल पहले था अकाउंट में, उसे मैं 10-15 बार डबल कर चुका हूं। एक काम करना, अभी इस वीडियो को पॉज कर देना, आपके पास अकाउंट में जो भी पैसा है उसे 10 बार डबल करके देखना जरा कितना अमाउंट आ रहा है। आप हैरान रह जाओगे कि अगर आपने डबलिंग गेम सीख लिया तो होगा क्या कि आप अपने पैसे को 10 गुना अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। एंड इट इज द फैक्ट, दिस इज ऑल मिलियनियर्स डू, दिस इज व्हाट आई हैव डन, डबलिंग द मनी। पैसे को डबल करना है। सो अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा है तो आज से फोकस करो हाउ यू कैन डबल योर मनी। एंड अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो इस चैनल से दूर मत जाना,
क्योंकि मैं लगातार आपको ये सिखाता हूं भाई अमीर कैसे बनना है, जल्दी बनना है, क्योंकि अमीर बनोगे तभी सपने पूरे होंगे। नाउ हियर कम्स द फिफ्थ रूल ऑफ मेकिंग मनी, एंड दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू मनी रूल। अब आपको लग रहा होगा कि आपने रूल तो कहीं ना कहीं सुना हुआ है, भाई हाँ पैसा तो वक्त के बराबर है। भाई पैसा अगर हम बात करें तो वक्त की अहमियत कम नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे बोलते होंगे कि यार वक्त पैसा है, टाइम इज मनी, आपने सुना होगा, बट मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। मैं आपको अभी एक डिफरेंट सिनेरियो दे रहा हूं इस बारे में सोचने का। व्हाट इज दिस रूल ऑल अबाउट, आई टेल यू। देखो, आप कुछ खरीदने जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप अपने लिए एक बर्गर एक कॉफी खरीदते हो। अब नेक्स्ट टाइम जब आप एक बर्गर और एक कॉफी खरीदने जाओ और आपका 800 रुपए का बिल आ रहा हो, तो बड़ी ध्यान से एक चीज को समझना और अपने आप से सवाल पूछना, इस 800 रुपए को कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। कुछ लोगों को 800 रुपए कमाने के लिए 1 घंटा लगता है। मतलब अगर आपकी इनकम लेट से 1 लाख रुपए है तो आप दिन का 3000 रुपए कमा रहे हो। अगर आप दिन का 3000 रुपए कमा रहे हो और आप 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हो, तो अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो आप 1 घंटे के 300 रुपए कमाते हो। अप्रोक्सीमेटली 800-900 रुपए कमाने के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे। तो आपने एक बर्गर और एक कॉफी खरीदी, आपका 800-900 रुपए का बिल आ गया, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। तो उसके हिसाब से आप ये पूछो कि भाई मुझे 3 घंटे अगर काम करना पड़े और तब काम करके मैं ये कॉफी और ये बर्गर खरीद पाऊं, तो क्या ये वर्थ होगा? वेल, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। अगर इनकम 10,000 रुपए है और 800 रुपए का बिल आ गया, 900 रुपए का बिल आ गया, तो ये देखो कि मुझे कितना टाइम लगेगा 800 रुपए कमाने में। अगर इनकम 10,000 रुपए है तो इंसान अप्रोक्सीमेटली दिन का 300 रुपए कमा रहा है। बट मैंने लोगों को देखा है इनकम है 10-12 हजार, घूमने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, 1000 रुपए का बिल आ जाता है, बट कुछ सोचते नहीं है। बट आज से सोचना शुरू करना है। भाई लोग हॉलीडेज प्लान करते हैं, यू गाइस प्लान हॉलीडेज राइट। आप मुझे देखते हो यार पुष्कर तो बड़ा ट्रैवल कर रहा है वर्ल्ड में, यार यूरोप जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। जरा आपने आपसे सवाल पूछो, वाई आई कैन डू दिस? बिकॉज मैंने अपनी इनकम को बढ़ाया। बट जिन लोगों के पास आज उतनी इनकम नहीं है, अभी मैं रिसेंटली एक ट्रैवल वेकेशन पे गया, वहां पे दिन का रूम का स्टे 1 लाख रुपए था। अब 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे लगता है आधा दिन, मैं 6 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकता हूं, उससे भी कम टाइम में कमा सकता हूं। तो वहां पे 1 लाख रुपए खर्च करना एक रात के लिए मेरे लिए बड़ी बात नहीं। बट एक इंसान जिसकी इनकम 30,000 रुपए है, वो भी ये प्लान करता है कि मैं एक वेकेशन पे जाऊंगा, वहां पे 3-4 लाख रुपए खर्च कराऊंगा। 30,000 रुपए की इनकम, 3-4 लाख रुपए खर्च करके आएंगे भाई साहब। तो 1 साल मेहनत करोगे आप वो 1 हफ्ते की वेकेशन के लिए, 3-4 दिन की वेकेशन के लिए। सो इज इट वर्थ इट? यू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो। आप नया फोन खरीद रहे हो, एक फोन को खरीदने के लिए आप कहते हो मुझे एक पूरे महीने काम करना पड़ेगा, तो 1 महीना या 2 महीना काम करके आप एक फोन खरीदोगे। सो आस्क योरसेल्फ, इज इट वर्थ इट? आपने 1 लाख रुपए का आईफोन एक्सेस खरीदना है, एक इंसान की इनकम है 30,000 रुपए, 3 महीने से ज्यादा वो काम करता रहेगा तब जाके एक फोन कमाएगा। सो इज इट वर्थ इट? एक फोन के लिए अगर आपको 3 महीने काम करना पड़े, तो आप अपने आप से सवाल पूछो, इज इट वर्थ इट? आप आज कुछ भी खरीदने वाले हो, अपने आप से सवाल जरूर पूछना, क्या ये मेरे लिए वर्थ रहेगा? देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा पैसा बचाने वाला हूं, मुझे पता है कि मैं आपका पैसा बचाने वाला हूं, एंड इसीलिए आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, बिकॉज यू जेन्युइनली वांट टू नो अबाउट मनी, राइट? सो यहां पे टाइम इज इक्वल्स टू मनी रूल को हमेशा याद रखना कि आप ये देखो जो पैसा खर्च कर रहे हो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ता है। और अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो और आप अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो, तो माँ बाप को कितना टाइम लगता है उतना पैसा कमाने में जो आप आज खर्च करने वाले हो? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नाउ द 6th रूल ऑफ मेकिंग मनी इज दैट मनी इज अ जेलस लवर। मनी इज लाइक अ जेलस गर्लफ्रेंड। ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है कि अगर आपने इसे टाइम एंड अटेंशन नहीं दिया तो ये किसी और के पास चली जाएगी। जेलस है, भाई तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, मैं किसी और के पास जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। सिंपल। आपको इसे समझना पड़ेगा, पैसे को अटेंशन चाहिए। आप पैसा कमाने के लिए कितना ध्यान देते हो ये आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा किसी और के पास भाग जाएगा। अगर आपको अपने पास पैसा रखना है तो पैसे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपका पैसा बढ़ रहा है? क्या आप पैसा कमा रहे हो? क्या पैसा आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा? पैसा आपके पास है या नहीं है? वो भाग जाएगा।
तो आप पैसा कमाने की तरफ ध्यान दो, पैसे को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। बट हमें इंडियन सोसाइटी में सिखाया जाता है कि पैसा अच्छा नहीं है, पैसे के बारे में बात मत करो, और आप देखोगे उन्हीं लोगों के पास पैसा नहीं होता जो लोग ऐसा बोलते हैं। बट इफ यू वांट मनी, यू नीड टू ट्रीट इट लाइक योर गर्लफ्रेंड। कि गर्लफ्रेंड को अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, तभी वो हमारे पास रहेगी, वरना भाग जाएगी किसी और के पास जो ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा अटेंशन दे रहा है, ज्यादा प्यार करेगा। तो प्यार करना शुरू करो पैसे को। नाउ फाइनली हियर कम्स द 7th रूल ऑफ मनी, दैट मनी इज एन एनर्जी। मनी एक एनर्जी है, पैसा एक एनर्जी है, एक ताकत है। ये एनर्जी क्या होती है? सी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप भी एक एनर्जी हो, मैं भी एक एनर्जी हूं, ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। ये पूरा सोलर सिस्टम एक एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा ट्रैवल करती है, ये रुकती नहीं एक जगह, ये ट्रैवल करती है। और ये ट्रैवल करती है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के अंदर। हर चीज वाइब्रेट हो रही होती है। अगर आपको पता है, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट अल्फा, बीटा, गामा वेव्स, तो हर चीज वाइब्रेट कर रही है। अब वाइब्रेट जब कर रही है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो पैसा है ये सिर्फ वो कागज के नोट नहीं है, ये वो आपके अकाउंट के अंदर डिजिट्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। एंड एनर्जी अट्रैक्ट होती है उस ग्रेविटेशनल पुल की तरफ जहां पे ऑलरेडी एनर्जी होती है। जहां पे आप देखोगे पैसे का पूल होता है, वहां पे ही और पैसा आता है। अमीर लोगों के पास और ज्यादा पैसा आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक एनर्जी होती है, वो ग्रेविटेशनल पुल लेकर आते हैं, पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं। सो अगर आज आपके अंदर वो पुल नहीं है तो वही पुल लेकर आना पड़ेगा, पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। पैसा आकर्षित होता है बिकॉज मैंने बोला एक एनर्जी है, जहां पे ज्यादा एनर्जी होगी वहां पे और एनर्जी आएगी, इकट्ठा होगी। तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और एनर्जी 2 तरीके से बढ़ती है। आई टेल यू, द वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज अ माइंड गेम। ये सारा दिमाग की उपज है। हमारे दिमाग से सिग्नल्स निकलते हैं। अभी अगर आप मुझे सुन रहे हो, आपको वो एनर्जी फील हो रही होगी। सो यहां से सिग्नल्स निकल रहे हैं और आपकी तरफ जा रहे हैं। एंड ये आपको समझना है कि आपको अपने माइंड गेम को ऊपर लेकर जाना है। जितनी बड़ी सोच आएगी, जिस लेवल के विचार आएंगे, उस लेवल की एनर्जी आपकी बन जाएगी। जो लोग छोटे, कहते हैं ना कुछ लोग छोटे लोग होते हैं, वो छोटे लोग पैसे से छोटे नहीं होते, अपने माइंड गेम से छोटे होते हैं। उनका जो गेम होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट जो लेवल जिनका ऊपर होता है, जो बड़े लोग होते हैं, उनका माइंड गेम अलग होता है। सो आपका माइंड गेम क्या है? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस? एंड दूसरा तरीका होता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने का, वो होता है एक्शंस लेना, काम करना। काम करना अपने माइंड गेम के हिसाब से, जिस लेवल के थॉट्स हैं, जिस लेवल के विचार आ रहे हैं, उस लेवल पे काम करना। आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं आपके विचारों को प्रभावित कर रहा हूं, आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रहा हूं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर भी होती है। मैंने जैसे बोला, एनर्जी ट्रेवल करती है। हो सकता है इस वीडियो को देखने से कुछ लोगों का बैंक अकाउंट बढ़ जाए, क्योंकि एनर्जी ट्रैवल कर रही है, एनर्जी जा रही है। मेरी एनर्जी भी आपकी तरफ पहुंच रही है। डिपेंड ये करता है कि एनर्जी को पकड़ रहे हो या छोड़ रहे हो। कुछ लोग लगातार हमारी वीडियोस नहीं देखते, मिस कर देते हैं, वो सोचते हैं बाद में देख लेंगे। वो इस एनर्जी को जो मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं उसे पकड़ नहीं रहे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी को पकड़ लेते हैं, जो मैं आज आपको दे रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, उसे सीख लेते हैं और अपनी एनर्जी को रेज कर लेते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 7 रूल्स ऑफ मनी के बारे में बताया। अब जो लोग इन रूल्स को समझ लेंगे और अपनी जिंदगी में अमल कर लेंगे, उनका गेम ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। सो वो रूल्स क्या है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला रूल, दैट मनी इज अ गेम, मेकिंग मनी इज अ गेम। जितना खेलोगे उतने प्रो बन जाओगे। जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया, इनकम वर्सेस एक्सपेंस रूल, दैट आपको इनकम को बढ़ाना है, और जब तक इनकम नहीं बढ़ रही तब तक स्टे पुअर एंड बी रिच। आपको तब तक अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, बट फोकस करना है इनकम को बढ़ाने में। तीसरा रूल मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिंग रूल है ये। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कभी भी करो या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, 100-10-3-1 रूल। 100 प्रॉपर्टीज को देखो, 10 को शॉर्टलिस्ट करो, 3 को अपना ऑफर दो और 1 को फाइनलाइज करो। दिस इज अ रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। नाउ हियर कम्स अ फोर्थ रूल कि आपको डबलिंग को सीखना है, पैसे को डबल करना सीखना है, और जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आप अमीर बनोगे। नाउ
द फिफ्थ रूल ऑफ मनी इज, मैंने आपको बताया, टाइम इज इक्वल्स टू मनी रूल। कौन सा रूल? कि आप जब भी कुछ खरीदें आपसे, आप ये देखें कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगाना पड़ता है। द सिक्स्थ रूल ऑफ मनी इज दैट मनी इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, अटेंशन दोगे तो पास रहेगी वरना भाग जाएगी। एंड द सेवंथ रूल ऑफ मनी इज कि दैट मनी इज एन एनर्जी। आपको अपनी इतनी एनर्जी बढ़ानी है कि आप उस पैसे को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, और उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले माइंड गेम, अपने माइंड गेम को बढ़ाना है, थॉट प्रोसेस को अपलिफ्ट करना है। लगातार आप मेरी वीडियोस देखो और जो सिखा रहा हूं उसे पकड़ लो, उस एनर्जी को कैच कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो, काम करो, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। नाउ आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, और जो लोग ले लेंगे उनकी जिंदगी में जरूर उनका लेवल ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। आपको इन 7 रूल्स में से सबसे पावरफुल रूल कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो, कोई सवाल है आपका वो भी पूछो, कोई और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, नीचे कमेंट करो। इसके साथ साथ इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, हर उस शख्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। मैंने ये काम किया कि मैं आपको ये रूल्स बताऊं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाओ जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए और वो इंसान अपनी जिंदगी में एक लेवल ऊपर उठ जाए, वो पैसा कमाए और उसमें हाथ हो आपका, तो कैसा रहेगा अगर ऐसा होगा? तो अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर दो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक वॉल पे, हर जगह, सो दैट लोग इंस्पायर हो पाए, लोग इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो उन्हें कहीं भी और नहीं मिलती वो ले पाए और अपनी लेवल ऑफ लाइफ को बढ़ा पाए। फाइनली आप लाइक करेंगे तो आपका प्यार हमें मिलेगा। एंड मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मैं एनर्जी आपको दे रहा हूं, कुछ लोग उस एनर्जी को ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग उस एनर्जी को छोड़ देते हैं। आप अगर उस एनर्जी को लेना चाहते हो तो एक सीक्रेट ट्रेनिंग ऐसी है जो आप ले सकते हो, जो इजीली अवेलेबल नहीं है सबके लिए, उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो जिंदगी में सच में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। जो लोग आज बिजनेस फील्ड के अंदर है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, सेल्स के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर है। सी, एक ऐसी एनर्जी आपको मैं देना चाहता हूं जिससे आपका लेवल ऑफ लाइफ बढ़ जाए। और आप अगर उस एनर्जी को लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक सीक्रेट ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम ही इतना पावरफुल है, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें? आप लोग अपने बिजनेस के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो, तो आप इस ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करो। जो एनर्जी मैं आपको देना चाहता हूं वो लो, और इतनी एनर्जी जब आ जाएगी तो डेफिनेटली पैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा। और उसे करने के लिए आपको कुछ अलग सीखना पड़ेगा, अपने माइंड गेम को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। एंड उन लोगों के लिए जो अपने माइंड गेम को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, इससे बढ़िया कोर्स नहीं हो सकता। दिस इज द नंबर 1 कोर्स इन एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जो लोग आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पैसा कमाने के लिए फील्ड पे उतर चुके हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सर स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे अमीर बनना है, वो इस कोर्स को आंख बंद करके ज्वाइन कर लें। You just join this course and I will make you a millionaire in network marketing। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो और मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बना दूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करो, हमारे काउंसलर्स से बात करो और उन्हें बोलो कि सर ने जो कोर्स बताया बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग वो हमें चाहिए। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ, इस कोर्स की जानकारी आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे पीडीएफ के लिंक्स हैं, उन्हें आप फटाफट डाउनलोड कर लो। आप पढ़ो कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और फिर इस नंबर पे कॉल करो एंड ज्वाइन दिस कोर्स। ये कोर्स आपकी अब जिंदगी बदलने वाला है, आई एम टेलिंग यू दिस। सो अभी तक अगर आपने इस कोर्स को नहीं लिया तो डेफिनेटली कॉल दिस नंबर, ज्वाइन दिस कोर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।